हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th चैप्टर सेकंड मैथ में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कितने सरल हैं और किन मेथड का यूज किया जाता है इसको देखेंगे। अभी तक हमने फंक्शन के बारे में जाना, रिलेशन के बारे में जाना, फंक्शन है क्या ये बताया जा चुका है। फिर भी एक बार मैं एक सिंपल डिफिनीशन फंक्शन की बता देते हैं। इसके बाद आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी बारे में जाना, फंक्शन क्या है इसको जानते हैं। पहले ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज कॉल्ड बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी। यह है फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 3, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, बिटवीन द 0 एंड 3, और 3x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में है, बिटवीन द 3 एंड 10। द रिलेशन g इज डिफाइंड बाई gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी gx की किसके बीच वैल्यू है 0 और 2 के बीच में, और इसमें 3x इसके बीच में 2 और x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में है। क्या लेनी है? 2 और 10 के बीच की वैल्यू। सो दैट f इज ए फंक्शन, so that f is a function but g is not a function। सबसे पहले देखें गिवन में क्या है। बाय definition f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 लेस देन एक्स लेस देन 3x 0 3 लेस देन इक्वल x लेस देन 10, और gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x, यहाँ 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल टू 3x क्या है 2x 3x किसके बीच में है 2 और 10 के बीच में, 2 लेस देन x लेस देन 10। अब देखिए इसको सिंपल सा है, 0 से लेकर 3 के बीच x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 0 से 3 के बीच, और इसमें 3x के लिए 3 से 10 के बीच ले सकते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं और चेक करेंगे कि fx की जो इमेज आ रही है सेम है कि अलग अलग है। बीटेक देखें 0 लेस देन x लेस देन 3 किसके लिए है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3 लेस देन x लेस देन 10 ये किसके लिए है डिफाइन fx इक्वल टू 3x, x इक्वल टू वी टेक x इक्वल टू 3। अब x के स्थान में 3 लिखते हैं तो क्या जाता है f3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। यहां पर अब देखते हैं प्री इमेज 3 के लिए ए की इमेज क्या बन रही है 9 बन रही है। प्री इमेज 3 के लिए इमेज कितनी बन रही है 9 बन रही है। तो हम कह सकते हैं हेंस द फंक्शन fx
हैज यूनिक इमेज दैट इज 9। नहीं, 3 के लिए एक यूनिक इमेज 9 बन रही है, बिल्कुल सिंपल। सो रिलेशन इज ए फंक्शन। सो रिलेशन इज ए फंक्शन। रिलेशन क्या हो गया? फंक्शन हो गया, प्रूफ हो गया। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या दिया है? ये देखिए सेकंड है 0 लेस देन एंड 0 लेस देन x लेस देन 2 gx इक्वल टू x स्क्वायर 2 लेस देन x लेस देन 10 gx इक्वल टू 3x। we take x इक्वल टू, ये ले सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू 0 और 10 के बीच में है। x की वैल्यू क्या है? 0 और 10 के बीच। इसी इन्हीं में से कोई एक वैल्यू ले लिया, क्या ले लिया? 2 ले लिया। और यहाँ क्या 2 की वैल्यू 2 से 10 के बीच, gx किसके बीच में है? 2 और 10 के बीच में। हम यहाँ ले सकते हैं टेक x इक्वल टू 2 f2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 x इक्वल टू 2, यहाँ f नहीं बल्कि g के लिए कर रहे हैं। g 2 इक्वल टू, ध्यान रखिए यहाँ पर g के लिए किया गया है 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ये देखिए सिंपल सा। अब इसमें देखिए 2 के लिए 4 और 6 इमेज बन रही है। इमेज क्या बन रही है? 4 और 6। 2 की कितनी इमेज बन रही है? 2 की आप देखें, ऑब्जर्व करें, 4 और 6 बन रही है। जब 4 और 6 बन रही है, इस कंडीशन में क्या है? ये नॉट इज ए फंक्शन, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? किसी भी फंक्शन की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज ना होकर के 2 की कितनी इमेज है? 4 और 6 ऑफ इमेज ऑफ 2। क्लियरली? Clearly, the element of 2 has 2 different image, that is 4 and 6। और हम ये लिख सकते हैं 4 and 6 are the image of 2 by definition of function। definition of function, g is a not function। प्रूफ हो गया। f तो फंक्शन है बट g इज ए नॉट फंक्शन। बिल्कुल सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या किए, ये देखिए यहाँ पर पहले के लिए 3 के लिए सिंगल इमेज बन रही है। फंक्शन में भी यदि यूनिक इमेज हो तो फंक्शन होता है। इसमें 2 के लिए डबल इमेज 4 और 6 बन रही है। डबल इमेज हो गई, यूनिक इमेज नहीं है, सिंगल इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत सरल है, वेरी सिंपल। क्या दिया है? f(x) सेकंड, इफ f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, डिफाइन क्या? फाइंड
f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। देखें ये डिफिनीशन दी गई है। एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन क्या क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ f 1.1 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 इक्वल टू एफ एक्स। ये किस रूप में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। 1.1 का होल स्क्वायर मीन्स 1.21 1.21 माइनस 1 अपॉन, यहाँ माइनस कर देंगे 1.1 में क्या आ जाएगा 0.1। 1.21 में से 1 माइनस किया 0.21 अपॉन 0.1। 10 का मल्टीप्लाई कर दें 0.21 अपॉन 10 अपॉन 10 क्या आ जाएगा 2.1 अपॉन 1। यही आपका इसका यही सोल्यूशन, बिल्कुल सिंपल है। बाय डिफिनीशन आप चले जाइए, डिफिनीशन के आधार पर इसको सॉल्व कर ले। डिफिनीशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 यानी एक्स की वैल्यू क्या 1.1 है, इसलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1.1 का स्क्वायर कर दिया। f1 यहाँ 1 है, कंपेयर करते तो 1 है, एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, दोनों को कंपेयर करके 1.1 का स्क्वायर कितना होता है 1.21। ये हो गया सेकंड का सोल्यूशन, बिल्कुल सिंपल सा है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड नंबर, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। थर्ड क्या है मिसलेनियस का, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ the function f(x) equal to x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12। now एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब इसका फैक्टर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ कितना है 12 है, 12 कितना है 12, 4 12 का फैक्टर करना है। 12 का फैक्टर क्या होता है 6 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस करने पर कितना आ जाए 8x आ जाए, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 12, 6 2 जा 12, 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 आ जाता है, और 6 में 2 प्लस कर देते हैं तो 8 हो जाता है। सिंपल सा है, क्या लिख देंगे 2x माइनस 6x प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 6। ये फैक्टर आ गया। ये आप देख लीजिए, इसमें फंक्शन जो है, यदि यहां पर फैक्टर क्यों किया गया, क्या चेक करने के लिए किया गया, हम ये चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, x की किन किन वैल्यू के लिए ये डिफाइन है, किन के लिए डिफाइन नहीं है। ये देखते हैं कि x इक्वल टू 2, x की वैल्यू यदि 2 रख देते हैं ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। जब डिफाइन ही नहीं रहेगा तो फंक्शन कहां से रह जाएगा, क्लियरली।
x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6, द फंक्शन नॉट डिफाइंड, that is the domain of, that is the domain of f is except of 2 and 6, 2 और 6 को छोड़ करके से सभी के लिए, सभी क्या इसके डोमेन कहलाएंगे, 2 और 6, दैट इज डोमेन f इक्वल टू रियल नंबर नॉट डिफाइंड 2 और 6। नहीं, ये क्लियर हो गया, इसका डोमेन क्या हो गया, इनको छोड़ करके 2 और 6 को छोड़ करके सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है ये। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 2 और 6 को छोड़ करके, 2 और 6 को छोड़ दीजिए, जो बचता है सारी वैल्यू रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन होंगे, ऑल रियल नंबर, बट 2 और 6 नहीं होगा क्योंकि इसके लिए डिफाइन ये नहीं है। तो डोमेन इक्वल टू दिस। फोर्थ नंबर वेरी सिंपल, दिया गया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इक्वल टू √x - 1। फोर्थ नंबर क्या डिफाइन किया गया, क्या फाइंड करना है, फोर्थ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन fx इक्वल टू √1 - x। डिफाइन क्या है, फंक्शन डिफाइन fx इक्वल टू √1 - x, ये आपको दिए गए फंक्शन। सिंस x इज ए रियल नंबर, since x is a real function, सोल्यूशन में देखिए, since x is a real function, so that is x belong R, so therefore x greater than equal 0, that implies √1 - x greater than equal 0, taking square 1 - x greater than equal 0, x less than equal 1, x की वैल्यू 1 से कम होगी। देखिए नंबर रेंज x बिलोंग 1 to infinity, x बिलोंग 1 to infinity, डोमेन ऑफ f इक्वल टू 1 to infinity, डोमेन क्या हो गया, 1 to infinity। अब इससे हम इसी वैल्यू से हमें क्या निकालना है, रेंज निकालनी है। देखिए 1 to infinity, यदि हम 1 रखते हैं, x के स्थान कितना रख देते हैं, 1 रख देते हैं। देखिए 1 - 1 इक्वल टू 0, पहली वैल्यू क्या हो गई 0। 2 रख देते हैं तो 1 आ जाएगा, 3 रख देते हैं तो √2 आ जाएगा, 4 रख देते हैं तो √4 है 2 आ जाएगा। क्रमशः ये वैल्यू क्या हो रही है, किस ओर बढ़ रही है, इन्फिनिटी की ओर बढ़ रही है। तो क्लियर हो गया, क्लियरली the range of fx, clearly range of f 0 to infinity। प्रश्न उठता है सर आपने 0 to infinity क्यों लिख दिया, देखिए रियल फंक्शन के लिए डिफाइन है,
हमारी वैल्यू इसी के बीच में आएगी। रेंज क्या होगी, 1 और इन्फिनिटी से। हम 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, 1 2 3 जो भी वैल्यू लें, हमें लेना यही वैल्यू है। इनमें चेक कर लीजिए कि क्या आएगा। यदि आप 0 से कम क्यों नहीं ले सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 0 से कम निगेटिव वैल्यू होती है। 0 से कम निगेटिव वैल्यू हमारा डिफाइन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल 0। माइनस 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, ये 5 लेते हैं ये निगेटिव आ जाएगी, 6 लेते हैं तो निगेटिव आ जाएगी, 7 लेते हैं तो निगेटिव आ जाएगी, 8 लेते हैं तो निगेटिव। बट ये देखिए क्या ये रेंज होगी, क्या ये रेंज होगी, पर क्लियर करिए, क्या 0 और इन्फिनिटी इसकी रेंज है कि नहीं है, क्लियर करें, बताएं। अब है कि नहीं बताओ। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, होगी कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल होगी, 0 से इन्फिनिटी ही होगी। इसकी रेंज क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी होगी। यही आपका सलूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए बहुत सिंपल सा है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइन। फिफ्थ नंबर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू mod x minus 1. Now by definition, mod x की डिफिनेशन क्या होती है, mod x डिफाइन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस x लेस देन 0, ये मॉड की डिफिनेशन होती है। मॉड x इक्वल टू x पॉजिटिव तब आएगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव तब आएगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। क्या आ जाएगा, मॉड x माइनस 1 यानी एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 माइनस x, ये किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। अब आप इससे क्लियर है, मॉड रियल फंक्शन के लिए डिफाइन है, सिंस फंक्शन ए डिफाइन इज रियल नंबर, फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स define all real number, so its domain is real, so its domain is real, that is domain is equal to domain f is equal to r। डोमेन क्या आ गया, आर आ गया, रियल नंबर। यहां पर देखिए कोई भी वैल्यू लेंगे, x ग्रेटर देन 0, x की 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये रियल नंबर आएगा, लेस देन लेंगे तो भी रियल नंबर आएगा, तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर ही होगा डोमेन इक्वल टू आर। अब रेंज बिल्कुल सिंपल है, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज देखें, x ग्रेटर देन 0 डिफाइन किया गया है, x ग्रेटर देन 0 दैट इज मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल 0, मॉड x माइनस 1 की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या तो इक्वल होगी, यानी इसका ये क्लियर है कि किससे बड़ी होगी। यदि नंबर लाइन में देखा जाए, यहाँ देखिए नंबर लाइन में ये यहाँ पर 1 2 1 2 -1 यानी 0 की वैल्यू किस ओर बढ़ रही है,
0 1 2 3 4 अप टू आगे की ओर बढ़ रही है, ये दैट इज क्लियर है, ये क्या हो जाएगा क्लियरली 0 लेस देन मॉड x माइनस 1 लेस देन इंफिनिटी। क्लियर है इससे 0 लेस देन x माइनस 1 लेस देन इंफिनिटी, दैट इंप्लाइज 0 लेस देन fx mod x minus 1 इक्वल टू fx लेस देन इंफिनिटी। यानी क्लियर हो गया कि fx की वैल्यू 0 की इक्वल या 0 से बड़ी बट इंफिनिटी से कम होगी, नियरेस्ट हो सकती लेकिन इंफिनिटी नहीं होगी। तो क्या आ जाएगा x बिलोंग 0 टू इंफिनिटी, the range of f is equal to 0 to infinity। इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है इसमें, ध्यान रखेंगे इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। यदि आप यहाँ इन्फिनिटी x की वैल्यू रख देते हो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0 नियरेस्ट हो सकता है इन्फिनिटी की, लेकिन ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी इन्फिनिटी पता नहीं, लेकिन ऐसे 0 इसमें 0 शामिल किया गया है बट इन्फिनिटी शामिल नहीं होता। इसका मतलब ये होता है यदि इस तरह से ब्रैकेट दे दिया 2 3 इसका ये 2 4 इसका मतलब क्या होता है 2 और 4 शामिल नहीं है, लेकिन यदि इस तरह से ब्रैकेट दे दिया 2 4 तो 2 तो शामिल है लेकिन 4 शामिल नहीं, 2 इंक्लूड है बट 4 इंक्लूड नहीं है। वेरी सिंपल। तो रेंज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। फिफ्थ की रेंज कितनी आ गई 0 टू इन्फिनिटी, एंड रेंज डोमेन क्या है रियल नंबर। 6 नंबर बहुत सरल है। इफ f इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग R, with the function from R to R into R। ये डिफाइन क्या है f to R डिटरमाइन दी रेंज ऑफ f। क्या फाइंड करना है डिटरमाइन दी रेंज ऑफ f। सिंस fx is a fx any function f is defined all real number and x belong R, that is x square greater than equal 0। x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, x स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल हो जाएगी, लेस तो हो ही नहीं सकती है। x स्क्वायर में कोई भी वैल्यू आप लेंगे, रियल नंबर x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव ऑलवेज इज पॉजिटिव। x की वैल्यू चाहे प्लस लीजिए चाहे बाय माइनस लीजिए, -2 ले लिया 4 हो गए 0 से बड़ी है, -8 ले लिया 64 हो गई +4 64 है 0 से बड़ी है, 8 ले लिया तो भी 64 आएगी, 2 ले लेंगे 4 हो जाएगा। x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, तो क्लियरली क्या हो जाएगा दैट इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 1 इज आल्सो ग्रेटर देन x स्क्वायर, 1 ग्रेटर देन इक्वल x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दिया गया, अब दैट इंप्लाइज x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन आर इक्वल 1। यानी आपकी ये fx इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यानी जो रेंज है इसमें सेकंड एलिमेंट्स होता है रेंज के रूप में, ये जो x और x ऑर्डर पेयर में लिखा है, यदि ऑर्डर पेयर में ये रिलेशन दिया गया है तो फर्स्ट तो डोमेन होता है बट सेकंड
रेंज हो जाती है, तो रेंज क्या हो जाएगी, लेस देन आर इक्वल 1, यानी रेंज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। ये देखिए, ये वैल्यू इस तरह से हो सकती है, 0, ये -1, 1 2, ये यहां से ये इंक्लूड है इसमें, इधर जाएगा कहां तक, प्लस इन्फिनिटी, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू आगे की ओर बढ़ रही है। देखिए ये तो जो ये डार्क किया गया इसका मतलब 1 इंक्लूड है, बट इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। ये सिंपल से रेंज इक्वल टू 1, ये क्लोज ओपन इंटरवल होता है, ध्यान रखें, क्लोज सेमी इंटरवल, ओपन नहीं, क्लोज सेमी इंटरवल है, क्लोज सेमी इंटरवल कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें, बिल्कुल सिंपल सा है, लेट एफ जी फ्रॉम R to R we define respectively fx equal to 7th number, this number 7, given में f G from R to R be defined fx is equal to x plus 1, gx is equal to 2x minus 3। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड f plus g, f minus g and f upon g, ये आपको निकालना है। f plus g, f minus g एंड f upon g निकालना है, बिल्कुल सिंपल सा है। Now f plus g of fx is equal to, by definition of algebraic expression of function, ये लिखा जाएगा fx plus gx। fx की वैल्यू क्या है, x plus 1, fx की वैल्यू क्या दी गई है, x plus 1, और gx की वैल्यू क्या है, 2x minus 3। fx is equal to x plus 1, gx is equal to 2x minus 3, वैल्यू पुट कर दें, x plus 1 plus 2x minus 3, x plus 2x plus 1 minus 3, x plus 2x 3x, 1 minus 3 means minus 2, ये निकल आया। दूसरा f minus g of x is equal to f(x) minus gx। इसमें भी सिंपल उसी तरह से fx की वैल्यू x plus 1, gx की वैल्यू 2x minus 1 बट 2x minus 3, gx की वैल्यू क्या लेना है, 2x minus 1 नहीं बल्कि 2x minus 3 दी गई है, x plus 1 minus 2x plus 3 is equal to 1 plus 3 4 minus x। थर्ड f upon g of x, fx upon gx, fx की वैल्यू x plus 1, gx की वैल्यू 2x minus 3,
ये आपका सोल्यूशन। देखिए f प्लस जी 3x माइनस 2 आ गया, f माइनस जी 4 माइनस एक्स, और f पान जी की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/2x माइनस 3। बट यहाँ ध्यान रखेंगे x डज नॉट इक्वल 3/2, x की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती है, और सबके लिए डिफाइन रहेगा, लेकिन x की वैल्यू 3/2 नहीं होगी, इसको ध्यान रखना है, ये वेरी मोस्ट पॉइंट। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर, लेट गिवन में देखें, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया ये पहले जानकारी होनी चाहिए। लेट f इक्वल टू रिलेशन में है 1 1 2 3 0 -1 -1 3 बी ए फंक्शन फ्रॉम z to z डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए बी डिटरमाइंड ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकालना है। गिवन में रिलेशन है f इक्वल टू 1 1 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 be a function from यानी and f from z to z defined by fx equal to ax plus b to find value of a and b। यहां पर a और b इंटीजर हैं। देखिए now since 1 1 belong f and 0 -1 f, अब यहां पर ये x की वैल्यू कहलाएगी, ये 1 जो है x की वैल्यू होगी, और ये सेकंड वैल्यू fx की जो वैल्यू fx की वैल्यू होगी। इसी तरह इसमें 0x की वैल्यू है, बट fx की वैल्यू -1 कहलाएगी। जो हमारी डिफिनीशन है x की वैल्यू 1 बट fx की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह x की वैल्यू 0 बट fx की वैल्यू -1। इन सेकंड वैल्यू fx की होगी, फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू होगी। सेकंड इमेज होती है, फर्स्ट प्री इमेज होती है। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 लिया, f1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 1, क्योंकि f1 इक्वल टू x इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज a प्लस b इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू 0, ये 0 लिया, f -1 की वैल्यू क्या है, f0 की वैल्यू -1, देयरफॉर f0 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू -1, दैट इंप्लाइज 0 प्लस b इक्वल टू -1, दैट इंप्लाइज b इक्वल टू -1। b की वैल्यू तो मिल गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब आपको a की वैल्यू, a प्लस b इक्वल टू 1, देयरफॉर a प्लस -1 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 प्लस 1, a इक्वल टू 2। a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू -1।
यही इसका सोल्यूशन है, बहुत सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर। क्या दिया है पहले प्रश्न, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी such that AB belong N and A is equal to B square and the flowing true and are flowing true। हमको चेक करना है कि तीन कंडीशन दी गई है। रिलेशन 9th नंबर में रिलेशन है R is equal to AB such that AB belong natural number and A इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको शो करना है। फर्स्ट क्या शो करना है, ए बिलोंग आर, आर मीन्स रिलेशन, ए बिलोंग आर फॉर ऑल ए बिलोंग एन। ये कह रहा है कि एन के ए जो है एन के लिए डिफाइन किया गया है, ये एन सेट है, नेचुरल नंबर है। सेकंड नंबर ए बी बिलोंग आर, ए बी बिलोंग आर, देयर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग आर फॉर ऑल नेचुरल नंबर। थर्ड है ए बी बिलोंग आर, बी सी बिलोंग आर, देयर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग आर। इसके लिए आपको चेक करना है ये तीनों चीजें, क्या इसके लिए ये रिलेशन ट्रू है कि फॉल्स। जो रिलेशन दिया गया है आर इक्वल टू ए बी बिलोंग एन एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर, चेक करना है कि क्या ट्रू है कि फॉल्स। देखिए फर्स्ट के लिए हमने नेचुरल नंबर ले लिया दो, ए क्या ले लिया, टेक n इक्वल टू 1, n इक्वल a इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 2। अब देखेंगे a फर्स्ट के लिए चेक करना है, a बिलोंग r के लिए, a बिलोंग r, इसके लिए चेक कर रहे हैं। तो a इक्वल टू a और b दोनों की वैल्यू सेम हो गई, a इक्वल टू a स्क्वायर दैट इज 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर ट्रू है, बट 2 बिलोंग n, 2 बिलोंग n ले तो क्या हो जाएगा, देखिए a और b क्या है, n है, तो 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल। इसके आधार पर a इक्वल टू a स्क्वायर के आधार पर ये इक्वल नहीं हो रहे हैं। So the statement कौन सा स्टेटमेंट, ये a बिलोंग r और a बिलोंग n is not true, फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड में देखें, हमको चेक करना है कि ये है कि नहीं। क्या ले रहे हैं, 9th बिलोंग आर, देयर इम्प्लाइज 9th बिलोंग आर, देयर इम्प्लाइज 9 इक्वल टू 3 के स्क्वायर, किसके आधार पर, a इक्वल टू बी स्क्वायर एंड इक्वल टू 9 एंड 3 9 बिलोंग आर, दैट इम्प्लाइज 3 9 बिलोंग, यहाँ n है, दैट इम्प्लाइज आर 3 इक्वल टू 9 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल, इसके बेस पर a इक्वल टू बी स्क्वायर के बेस पर ये फंक्शन डिफाइन किया गया, रिलेशन में है, a इक्वल टू बी स्क्वायर आना चाहिए, नहीं, 3 डज नॉट इक्वल 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है।
दैट इज 9 3 belong R, but 3 9 does not belong R. So the statement क्या स्टेटमेंट है? A B belong R, that implies BA belong R is not true. ये भी ट्रू नहीं है. थर्ड कंडीशन क्या दी गई है? ए बी बिलोंग आर, बी सी बिलोंग आर. ये प्रूव करना है कि ए सी बिलोंग आर है, यानी ये ट्रू है. देखिए इसमें क्या लेते हैं, टेक 16 बिलोंग 4 and 16 belong 4 and 4 belong 2, and that is 16 4 belong R and 4 2 belong R. That implies डिफिनीशन से, डिफिनीशन क्या है? A इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, चेक करना है मुझे. 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर एंड 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर तो ट्रू है. 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 आ जाता, 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर नहीं 4 आ जाता, बट 16 does not equal 2 square. That is 16 belong R, 4 2 belong R, but 16 2 does not belong R. The statement, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द स्टेटमेंट ए बी बिलोंग आर, बी सी बिलोंग आर, ए सी बिलोंग आर इज नॉट ट्रू. ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. ना तो फर्स्ट ट्रू हो रहा है, ना तो सेकंड ट्रू हो रहा है, ना थर्ड. इस प्रकार हमारा ये चेक हो गया. तीनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है एनी नेचुरल नंबर के लिए. नेचुरल नंबर के लिए ए इक्वल टू ए बी स्क्वायर इम्पॉसिबल है. नेक्स्ट दिया गया लेट 10 नंबर, बिल्कुल सिंपल है. गिवन में let a equal to 1 2 3 4, b equal to 1 5 9 11 15 16 and f equal to relation दिया है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11. आर द फ्लोइंग ट्रू. चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स. a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 1 5 9 11 15 16. रिलेशन f इक्वल टू 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11. ये रिलेशन दिया गया है. a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 1 5 9 11 15 16, f इक्वल टू 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11. अब हम सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें. किसका? a और b का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है. फिर ये चेक करेंगे कि क्या रिलेशन में मैच कर रहा है
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 2 3 4 1 5 9 11 15 16। अब 1 का मल्टीप्लाई पूरे में कर देना है, क्या आ जाएगा 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16, 2 से अब 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16। अब 3 से 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 3 16। अब क्या बचा 4 का, 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 4 16। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का निकल आया। अब हम चेक करेंगे कि जो फंक्शन है पहले के लिए, पहला दिया गया है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या एफ जो है ए और बी के बीच रिलेशन है? चेक कर लीजिए। ऑल एलिमेंट्स सिंस एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी बिलोंग टू एफ। देखें, सिंस एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी बिलोंग टू एफ नहीं है, बल्कि एवरी एलिमेंट ऑफ एफ इज बिलोंग टू ए क्रॉस बी। एफ के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में प्रेजेंट हैं। ए क्रॉस बी के में एफ के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। देखिए 1 5, ये 1 5 हो गया, 2 9 भी प्रेजेंट है, 3 1 भी प्रेजेंट है, 4 5 भी प्रेजेंट है, 2 11 भी प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन सिंस रिलेशन F is a relation both A and from A to B। F के सभी एलिमेंट्स A क्रॉस B में प्रेजेंट हैं। F के सभी एलिमेंट्स A क्रॉस B में प्रेजेंट हैं। सो all elements of order pair of F is related to A cross B. So F is a relation from A to B। ये हो गया सिंपल सा। सेकंड नंबर, इसी का सेकंड क्या कह रहा है? F इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। क्या F A टू B का फंक्शन है? देख लीजिए है कि नहीं।
देखिए यहां पर 2 9 2 11, 2 की दो करस्पॉन्डिंग इमेज 9 और 11 बन रही है। नहीं देखिए 2 की कितनी इमेज बन रही है, 9 और 11 है। 2 की दो इमेज बन रही है, 2 की 9 और 11 है। ये तो फंक्शन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट्स की, किसी एक एलिमेंट्स की दो इमेज नहीं हो सकती है। यहां लिख सकते हैं वी सीन दैट फंक्शन, वी सीन दैट रिलेशन f from a to b no, a to b is not unique image, that is 9 and 11 is image of 2. 9 and 11 is image of 2. Therefore f is not a relation, not a function from a to b। क्योंकि डबल इमेज हो गई, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल था। पहले में तो सारे के सारे एफ के एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में प्रेजेंट थे, सभी एलिमेंट्स क्या थे, ए क्रॉस बी में प्रेजेंट थे। जब सभी के सभी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में प्रेजेंट हैं तो क्या हो जाएगा, रिलेशन तो होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में, सेकंड में कहा गया था कि f इज ए फंक्शन ऑफ ए टू बी, इसमें ऐसा नहीं था। रीजन ये था कि 2 की डबल इमेज 9 और 11 बन रही थी, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फर्स्ट तो ट्रू है लेकिन सेकंड ट्रू नहीं है। अब 9th नंबर, 11th नंबर देखें, बहुत सिंपल है। 11 रिलेशन क्या दिया है, गिवन में एफ बी the subset of z क्रॉस z मतलब इंटीजर, डिफाइंड बाई f इक्वल टू ए बी a प्लस बी। यहां पर इस तरह से लिखा है, सच दैट ए बी बिलोंग जेड इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन दिया गया, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए बी कॉमा बी बिलोंग जेड। फुल स्टॉप। इज f is a function from z to z। जस्टिफाई योर आंसर। देखिए सबसे पहले हम यहां पर देखिए फंक्शन डिफाइन किया गया है। वी टेक टू इंटीजर्स में a इक्वल टू 2 ले लें, b इक्वल टू 3,
यानी a इक्वल टू प्लस माइनस टू, a इक्वल टू प्लस माइनस थ्री ले लें, चेक कर लें। a इक्वल टू प्लस माइनस टू, b इक्वल टू प्लस माइनस थ्री के लिए चेक कर लेते हैं। तो रिलेशन f क्या आ जाएगा, 2 इंटू थ्री, 2 प्लस थ्री, क्या मिल जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस थ्री, फॉर ए बी बिलोंग Z, that is प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री बिलोंग Z। F इक्वल टू क्या रिलेशन मिल रहा है, 2 3 जा 6, 5 माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6 माइनस 5। अब देखिए इसमें क्लियर है, 6 की दो इमेज बन रही है, 5 और माइनस 5, यानी 6 की कितनी इमेज बन रही है, देखें 5 और माइनस 5। तो जब डबल इमेज बन गई तो ये जो रिलेशन दिया गया फंक्शन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सिंपल सा आप लिख देंगे, सिंस फंक्शन f defined by z cross z and first elements दो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, दोनों के ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, सेम हो गए। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। जेड और जेड में से हम लेते हैं द डोमेन ऑफ f is 6 but two different order pairs of f have to not same first element, that is f has not unique image, f यानी 6 की यूनिक इमेज नहीं है, so it is not function, so it is not function, so it is not function। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका समझ में आया, देखिए 6 की डबल इमेज बन रही 5 और माइनस 5, और बाय डिफिनीशन ऑफ फंक्शन किसी भी एलिमेंट्स की, यानी ये किसी भी एलिमेंट्स की दो इमेज नहीं हो सकती, यानी ऑर्डर पेयर में टू फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकते हैं। ऑर्डर पेयर में टू फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकते, जबकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है, उनकी इमेज क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट इमेज हो गई तो ये फंक्शन है, डिफरेंट इमेज नहीं होनी चाहिए बल्कि सेम इमेज होनी चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेट a इक्वल टू 9 10 11 12 13 एंड लेट f फ्रॉम a to n be defined by fn equal to the highest prime factor of n, find the range of f। 12 number, let a equal to
9 10 11 12 13 and f from a to n we defined by fn is equal to highest prime factor of n. Find the range of f. सॉल्यूशन में देखें, गिवन a इक्वल टू 9 10 11 12 13 f a to n be defined by fn is equal to highest prime factor of n. बिल्कुल सिंपल से अब हम जो ये नंबर्स दिए गए 9 10 11 12 13 इनके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। हम 9 10 11 12 13 के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकाल लिया। पहले उस फैक्टर निकालेंगे, फिर चेक कर लेंगे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है। केवल इतना ही करना है। इसमें जो सेट दिया गया है, सेट एज जो दिया गया है, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 9। इसको कितना हो गया 3 टाइम फैक्टर ऑफ 10 के क्या हो जाएंगे 9 के प्राइम फैक्टर 10 के 2 5 2 और 5 डिवाइड है। प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इक्वल टू नहीं बल्कि 12 के होंगे। 11 का प्राइम फैक्टर 11 ही होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू 2 3 और प्राइम फैक्टर ऑफ 13 क्या हो जाएगा 13 का प्राइम फैक्टर 13 होगा, क्योंकि 13 एक स्वयं प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या है ओनली 2 फैक्टर्स, जो स्वयं से डिवाइड हो अथवा 1 से डिवाइड हो। स्वयं अथवा 1 से डिवाइड होने वाले नंबर से क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब आप डिफिनीशन में चले जाए। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n क्या हो जाएगा हाईएस्ट, इसमें 3 है, इसमें 5 है, 11, इसमें 13। बिल्कुल सिंपल। हाईएस्ट f9 इक्वल टू 3, f10 इक्वल टू देयरफॉर f9 इक्वल टू 3, f10 इक्वल टू 5। हाईएस्ट नंबर लेना है। f11 इक्वल टू 11, f12 इक्वल टू 3, f13 इक्वल टू 13। रेंज ऑफ f इक्वल टू 3 5 11 13। यहाँ जो 3 है कितनी टाइम आया है 2 टाइम्स आया है, इसलिए हम
एक ही बार लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे तो रेंज क्या होगा 3, 5, 11, 13। इस प्रकार ये चैप्टर एंड होता है। एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज समाप्त होती है। वेरी सिंपल, सभी क्वेश्चन इसमें है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिंपली आपको हर क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करने के बाद सॉल्व करेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए, फंक्शन रिलेशन की, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।